Let's write cinema story. 30 साल पहले ट्रेन का वो सीन याद है? उसकी नजरें पीछे मुड़कर देख रही होती हैं और वो नजरें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये कहानी थी राज और सिमरन की। उनके साथ उस पूरे युग का नाम शाहरुख खान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम 2025 में हैं और वही लड़का, वही कैरेक्टर, वही प्यार अब दुनिया के सामने सिनेमा आइकन के बीच में खड़ा है। लंदन की एक ऐसी जगह पर जहां पहले जेम्स बॉन्ड, हैरी पॉटर और मिस्टर बीन जैसी मूर्तियां लगी थी, वहां खड़ी है शाहरुख खान और काजोल की DDLJ वाला स्टैचू। सोचिए, इंडिया में जहां कुछ लोग अभी भी उन्हें ट्रोल करते हैं और उन्हें कंट्रोवर्सीज में फंसाने का कारण ढूंढते रहते हैं, वहीं दुनिया पूरे सम्मान के साथ उनकी फिल्मों की मूर्तियां लगाकर उन्हें ग्लोबल लेजेंड का दर्जा दे रही है। 30 साल की लेगेसी सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की दुनिया भर में पहचान की है। ये स्टैचू सिर्फ ब्रॉन्ज का टुकड़ा नहीं है, ये कल्चर फिनोमेना है। ये दिखाता है कि बॉलीवुड एक चेहरा है जिसने अपनी मेहनत और कैरेक्टर और अपनी पहचान के दम पर दुनिया को रोमांस, इमोशन और मनोरंजन दिया है। अब इंटरनेशनल सिनेमा के बड़े बड़े आइकन के बीच में सम्मानित होना, शाहरुख खान और काजोल खुद लंदन पहुंचे हैं अपनी इस मूर्ति का इनॉग्रेशन करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने ब्रॉन्ज के सामने खड़े होकर उसे देखा तो सिर्फ कैमरे की एक क्लिक नहीं थी, वो 30 साल की मेहनत, प्यार और ग्लोबल एक्सेप्टेंस का पल था। इस मूर्ति में वही आइकॉनिक पोज जो हर फैन के दिल में बसता है, राज और सिमरन की मुस्कान और थोड़ी सी घबराहट लेकिन केमिस्ट्री पूरी जिंदाबाद, जो करोड़ों लोगों के दिल में आज भी छू रही है, एक अपनी अलग जगह बना रही है। DDLJ ने बॉलीवुड में एक नया इतिहास रच दिया है। फिल्म सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक है। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में अभी तक चल रही थी ये फिल्म। सालों तक दर्शकों ने इसे देखा और बार बार देखा। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था। दुनिया भर में इसने 102 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रॉस प्रॉफिट किया है। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कहानी, इमोशन, एक्टर की मेहनत ग्लोबल ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है। लेकिन सबसे खास बात क्या है? ये SRK की ग्लोबल इम्पैक्ट है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस या अवार्ड तक सीमित नहीं है। उनकी ये जोड़ी, उनकी ये केमिस्ट्री के कारण करण जौहर ने जो चीजें दी है लोगों को, तो भाई उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। लोग इंडिया में उनके बारे में बातें करते हैं, कभी ट्रोल करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ठीक है शाहरुख खान ही तो है, क्या हो गया। लेकिन ग्लोबल आइकन बनने के बाद इन्होंने बॉलीवुड सिनेमा को एक नई पहचान दी है। वहां जगह मिली है जहां बॉलीवुड के लोगों की मूर्तियां हैं। ये दिखाता है कि टैलेंट और डेडिकेशन को अल्टीमेटली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, चाहे कितनी भी लोग आलोचना करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों आ जाए। अगर आप अपने क्राफ्ट में महान हैं तो दुनिया आपका नाम जरूर याद रखती है। SRK सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सिंबल है लव, चार्म, पैशन और ग्लोबल सिनेमैटिक एक्सीलेंस का। और आज वही सिंबल दुनिया के सामने प्रतिष्ठित जगहों में खड़ा हुआ है, ब्रॉन्ज में कैद होकर हमेशा के लिए। तो अगली बार जब कोई इंडिया में उन्हें ट्रोल करे तो याद रखना, ये वही इंसान है जिसने हमें राज, सिमरन की कहानी दी है, जो हमारे सारे इमोशन को छूता है। आज दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा आइकन्स के साथ खड़ा है, क्योंकि कुछ लेजेंड सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड तक अमर होते हैं। शाहरुख खान ने अपने इस पूरे करियर में हमें बहुत कुछ दिया है। कभी प्यार करना सिखाया है, कभी प्यार के लिए लड़ना सिखाया है, कभी घर वालों को अपने प्रति विचार बदलने पर मजबूर किया है, कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज दी हैं जिन्हें देखकर पूरा परिवार एक साथ बैठकर रो देता है। वो ये कह रहा था शाहरुख खान का, जब देखकर ऐसा लगता था कि यार लड़का हो तो ऐसा, प्यार करने वाला हो तो ऐसा, मतलब हर इंसान की छवि हमें शाहरुख खान में दिखती थी। शायद इसी वजह से आज शाहरुख ग्लोबल अपनी अपीयरेंस इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि लोग इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पर उन्हें पसंद कर रहे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर शाहरुख खान के फैन हो तो कमेंट में जाकर #SRK जरूर लिख देना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's
It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.